तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आज की क्लास में स्यूडो क्लास और स्यूडो एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। स्यूडो क्लास क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, है ना। किस प्रैक्टिकल सिनेरियो के बेस पे हम इसको पढ़ते हैं, हम इन सब विषय पे बात करेंगे। और हम यहाँ पे स्यूडो एलिमेंट्स के भी बारे में समझेंगे कि यहाँ पे इसका क्या यूज होती है, इसकी क्या फंक्शनलिटी होती है, क्या फीचर्स होती है, इसका इम्प्लीमेंटेशन किस हिसाब से होता है, कब कैसे क्या यूज करते हैं, हम सब में बात करेंगे डियर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्यूडो क्लास की। स्यूडो क्लास क्या होता है डियर, समझना। क्लास मतलब सबसे पहले समझते हैं, फिर स्यूडो मतलब समझाएंगे आपको, ठीक है। क्लास मतलब क्या होता है डियर, कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये मेरे क्लास का नहीं है। मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक, है ना, क्या होता है, स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट के बिहाफ पे काम करता है। मींस जब वो बंदा बोलता है कि ये चीज मेरे क्लास के लेवल का नहीं है, मतलब सपोज मैं बात क्या करता हूँ, वो बंदा कहीं किसी पार्टी में गया और किसी, है ना, तो क्या बोलता है, यार ये सब पार्टी मेरे लेवल का नहीं है। मतलब एक स्टेट की बात कर रहा था, एक सिचुएशन की बात कर रहा था, ठीक है। और उस बंदे ने क्या बोला, ये पार्टी मेरे लायक नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है, मेरे क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें नहीं होती है ना। तो वही बात कर रहा है, क्या बोल रहा है डियर। A pseudo class is used to define a special state of an element। एक स्टेट को दर्शाता है डियर, समझ पर बात। और ये किस हिसाब से यूज होता है डियर, ये होता है कि जैसे किसी माउस पे आप टच करते हो, ये क्या हो गया, एक स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, है ना। स्टेट क्या होती है डियर, समझना। सपोज मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी स्टेट क्या है, पढ़ाने की। मैं डांसिंग करने लग जाऊं तो मेरी स्टेट क्या हो जाएगी, डांसिंग की ना। मैं खाना खाने लग जाऊं, मेरी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी डियर ना। दैट इज द वर्ड ऑफ स्टेट। तो यही बोल रहा है कि हमारे पास अ स्यूडो क्लास इज यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। एक स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट को दर्शाता है, ठीक है। अब हम मुद्दा क्या क्या होता है, कैसे दर्शाता है। हमारे पास एक बटन था, उस बटन पे मैं क्या कर रहा हूँ डियर, या हमारे पास कोई डिब था, उस डिब पे मैंने अपने कर्सर को ले गया, टच जैसे ही किया, होवर किया, माउस ओवर किया, तो ये सब क्या हो गई, उस हमारे पास फंक्शनैलिटी की स्टेट चेंज हो गई डियर, समझ पा रहे हो बात? और भी, और हमारे पास कोई विजिटेड अनविजिटेड फंक्शनैलिटी या फीचर्स होती हैं, वहां पे भी काम करता है। जब भी किसी चीज को फोकस करवाना होता है, तो उसके भी यहाँ पे भी हम काम करते हैं डियर ना। इनवैलिड, इन सब चीजों के लिए भी काम करता है डियर, समझ पा रहे हो मेरी बात। हम इन सब चीजों को एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के बिहाफ पे समझेंगे कि किस हिसाब से हमारे पास काम करता है, परफेक्ट। या हम क्या बात करते हैं, हमारे पास किसी एक पैराग्राफ हो, है ना, बहुत सारे, एक डिब हो, उसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ हो, उसमें किसी, यही बोल रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड पे हमारे पास एक डिव हो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ हो। मैं चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक, ना, किसी स्पेशल स्टेट ऑफ एलिमेंट, मींस मैं बात क्या कर लेता हूँ, ये किसी फर्स्ट पैराग्राफ पे ही हमारे पास वर्क करे ना। इन सब मुद्दों पे बात करते हैं, तो एक काम करते हैं, सब चीजों को प्रैक्टिकली देखना पसंद करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे स्यूडो क्लास किस हिसाब से यूज आती है डियर। तो स्यूडो क्लास के लिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार से यूज कर लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पे सीएसएस में। और इंप्लीमेंटेशन की मैं बात करता हूँ डियर, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होता है डियर, है ना। आइए देखते हैं वन टू वन कर करके। तो एक काम करते हैं डियर, स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात क्या करूंगा, स्पेशल स्टेट ऑफ एलिमेंट में होवर की फंक्शनलिटी फीचर्स पे ना, इसके सिंटैक्स की बात करूंगा डियर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने सिंटैक्स क्या होता है डियर, ये हमारे पास स्यूडो क्लास के लिए सिंटैक्स लिख रहा हूँ। सिंटैक्स क्या होता है डियर, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिलेक्टर लिखते हैं डियर। क्या लिखते हैं, सिलेक्टर। सिलेक्टर मतलब क्या होता है, वही आप जिस भी पैराग्राफ, हेडिंग या क्लास को आप क्या करते हो, सिलेक्ट करने का काम करते हो। यहाँ पे क्या लिखते हैं स्यूडो क्लास, यहाँ पे क्या लिखते हैं स्यूडो क्लास, परफेक्ट। यहाँ पे लिख दिया कॉलन लगा के स्यूडो क्लास ना, पी पैराग्राफ लिख दिया, स्यूडो क्लास, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ क्या, प्रॉपर्टी और वैल्यू, क्या लिखता हूँ, प्रॉपर्टी और वैल्यू, परफेक्ट। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया वैल्यू, परफेक्ट, है ना। अब यहाँ लिख दिया क्या, प्रॉपर्टी और वैल्यू, है ना। हमारे पास क्या हो गया, ये सिलेक्टर हो गया, ये स्यूडो क्लास हो गया। स्यूडो क्लास मतलब स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट ना। क्या इसमें रखी जाती है आपको हम बताएंगे, होबर हो गया, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड हो गया, ये सब एक्नॉलेजमेंट होती है। प्रॉपर्टी और वैल्यू सिंपल सिंटैक्स है। मींस हम यहाँ पे सिंगल कॉलन का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं डियर, सिंगल कॉलन का यूज, परफेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद एन एग्जांपल, ठीक है। हम किस हिसाब से इसको यूज करते हैं डियर, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेना पसंद करता हूँ डियर। हमारे पास क्या है, एक डिव क्लास है, ठीक है। डिव क्लास इक्वल टू, मैं लिखता हूँ स्यूडो क्लास वर्क, ठीक है। यहाँ पे दिया स्यूडो क्लास वर्क, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बना लिया हूँ स्यूडो क्लास वर्क करके, परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ डियर, हमने क्या लिख दिया डियर, एक एंकर टैग ले लेता हूँ डियर, ए टैग href इक्वल टू समथिंग। मैं कुछ यहाँ पे कोई भी मैं कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूँ डियर, सिंपल तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हैश लगा दे रहा हूँ डियर, परफेक्ट। मैं लिखता हूँ कि हेलो स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिख दिया, हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे सिंपल तरीके से हेलो डेवलपर या हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दिया, परफेक्ट।
अब सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, यहाँ पे आउटपुट किस हिसाब से रंग रूप ले रहा है इसका। तो बाय डिफॉल्ट क्या है डियर, ब्लू कलर का है, बाय डिफॉल्ट क्या है डियर, ब्लू कलर का, समझना मेरी बात, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डियर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लास है तो डॉट लगा दिया, उसके बाद स्पेस दे के मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी दे दी, प्रॉपर्टी क्या होगी, कलर, है ना, समझना मेरी बात, प्रॉपर्टी दे दी। अब मैं क्या, इस स्पेस मतलब समझना, स्पेस क्या इंडिकेट करता है, चाइल्ड को इंडिकेट कर रहा है डियर, इसके यहाँ पे चाइल्ड, इसके अंदर जो चीजें हैं उस पर लगा रहा हूँ ना, तो इसके अंदर ए के ना इस स्टूडियो क्लास के अंदर जो ए था उस पर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो समझ पा रहे हो मेरी बात, परफेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, बाय डिफॉल्ट कलर जो है, अब देखो यार ये तो हो गया, फिर बोलोगे कॉलन कहाँ पे गया, कॉलन को समझाता हूँ मैं आपको, समझो मेरी बात। मैं इसने क्या बोल रहा कि हमारे पास जब अनविजिटेड हो, अनविजिटेड मतलब लिंक है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करती है डियर, लिंक क्या रिप्रेजेंट करती है, अनविजिटेड को रिप्रेजेंट करती है डियर ना। तो मैंने कलर क्या डाल दिया, बाय डिफॉल्ट कलर क्या रहे, रेड रहे, तो देखो क्या आउटपुट क्या आता डियर, यहाँ पे क्या हो गया, जब अनविजिटेड रहेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रेड आ रहा है, बोला कि जब अनविजिटेड रहेगा तो क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, परफेक्ट। बट यहाँ पे तो रेड नहीं आ रहा, समझना, मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सूडो क्लास वर्क लिया, परफेक्ट, अच्छी बात है, कि अंदर जो ए टैग था उसके अंदर मैंने वर्क करवा रहा हूँ डियर, हमारे पास कुछ ये हो गया। ये हो सकता है डियर मैंने यहाँ पे क्या किया हो, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन किया हो, समझ पा रहे हो, अभी मैं विजिटेड नहीं हूँ डियर, है ना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आता है डियर, अनविजिटेड पे, ठीक है, हमारे पास कलर आता है, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे कॉलम लिख दिया गलती से, इसलिए नहीं आ रहा था, इसको करेक्ट करते हैं, कलर बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, रेड। देखो बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, रेड, हो सकता है टाइपिंग में कॉलर, कॉलम की जगह कॉलर आ गया, इट्स इग्नोर दैट, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, हो जाती है सब चीजें टाइप करते हैं इसमें, ठीक है, परफेक्ट। अब बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, कलर आ गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा अगले वाला आपकी बातें कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या अनविजिटेड रिप्रेजेंट करता है, रिपीट वंस अगेन, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ विजिटेड के लिए, ध्यान से इसलिए बोल रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि ये दोबारा एक बार क्लिक कर दोगे ना तो एक बार विजिट कर जाओगे, विजिटेड वाली प्रॉपर्टी काम करने लगती है डियर। यहाँ पे लिंक की जगह पे क्या लिखेंगे डियर, विजिटेड, है ना, परफेक्ट, विजिटेड लिख दिया। जैसे विजिटेड होगा मैं चाहता हूँ क्या हो, ग्रीन बन जाए, क्या बन जाए, ग्रीन। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा डियर, पर एक बार आपकी पूरी लिए पूरी पूरी फंक्शनलिटी लिख दे रहा हूँ डियर, परफेक्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ, विजिटेड तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैं होवर करूँ ना, होवर, जैसे होवर मतलब टच करूँ ना, परफेक्ट, तो क्या हो जाए, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि ऑरेंज बन जाए, या ऑरेंज बन जाए कलर, परफेक्ट, या एक ना ऑरेंज बन जाए, मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर ले रहा हूँ डियर जिससे आपको सही लगे। अब मैं क्या बोलता हूँ, जैसे मैं एक्टिव क्लिक करूं, एक्टिव करूं मतलब होवर पे क्लिक करूं, अपने कर्सर को टच करूं, एक्टिव रहे लिंक, तो क्या कलर आए, मैं बोलता हूँ एक काम करो, यहाँ पे पिंक कलर लगा दो, है ना, परफेक्ट, क्या लगा दो, पिंक कलर लगा दो, किस पे, यहाँ पे एक्टिव पे, है ना, यहाँ पे एक्टिव सूडो क्लास ले लिया, कलर क्या आ जाए, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे पिंक कलर लगा दो, परफेक्ट, सिंपल ऐसा कलर, और यहाँ पे पिंक, और बैकग्राउंड में कुछ और प्रॉपर्टी दे दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा, मैंने बैकग्राउंड ब्लू लगा दिया, परफेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखो डियर मैं रिपीट वंस अगेन, हमने क्या कर रखा है डियर, यहाँ पे लिंक मतलब अनविजिटेड होता है जब विजिट नहीं किए थे, विजिट मतलब क्या होता है डियर, विजिट मतलब ये होता है जैसे अपने कर्सर पे क्लिक नहीं कर रहे हो तब, अनविजिटेड बाय डिफॉल्ट जो आपके लिए बन रही है, मैंने कलर क्या दे दिया यार, रेड, परफेक्ट। मैंने बोला कि जैसे ही विजिट कर लो कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन, क्लिक कर दिया, ग्रीन हो गया, तो डियर क्या हो गया, क्लिक करके ग्रीन कर दिया, विजिटेड हो गया। अब रिफ्रेश करोगे क्या होगा, विजिट कर चुके हो, अभी भी क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है डियर, क्योंकि मैंने क्या किया, विजिट कर दिया, ये ब्राउजर एक्नॉलेज कर लिया कि भैया विजिटेड हो, रिफ्रेश करने पे भी क्या आएगा डियर, आपके पास ग्रीन ही आएगा, अब रेड नहीं आएगा डियर, समझ पा रहे मेरी बात, अब रेड नहीं आएगा, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, होवर पे ऑरेंज हो जाए, होवर होवर मतलब जैसे टच किया ऑरेंज बन गया, परफेक्ट, होवर इसी को बोलते हैं टच करने को, होवर बन गया, परफेक्ट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ डियर, कि जैसे मैं लिंक करूं, एक्टिव करूं, कलर मेरा ये बन जाए, बैकग्राउंड क्यों लगा दी, क्योंकि पिंक कलर मेरे को रिफ्लेक्ट करे, समझ पा रहे बात, या येलो लगा देता हूं थोड़ा और अच्छा लगेगा डियर, परफेक्ट। देखो जैसे क्लिक करता हूं येलो बन गया, ये क्या हो गया, एक्टिव। सो दिस इज योर स्यूडो क्लास, है ना। और एग्जांपल देखते हैं डियर, इसमें तो यूज करते समय ये भी देखना होगा कि हमारे पास जो होवर प्रॉपर्टी होती है डियर, वो कब आती है, आपके लिंक और विजिटेड के बाद ही आती है डियर ना। मैंने क्या लग रखा, होवर वाली जो प्रॉपर्टी होती है, देखो यहाँ पे होवर वाली जो प्रॉपर्टी होती है, ये आपके पास लिंक, ठीक है, और विजिटेड हमारे पास जो होती है ना, होवर वाली प्रॉपर्टी लिंक और विजिटेड के बाद में ही आती है, ठीक है, एक ऑर्डर के फॉर्मेट में। और जो हमारे पास एक्टिव वाली प्रॉपर्टी होती है डियर, वो कब आती है डियर, वो आफ्टर होवर ही आती है ना, हमें इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। और जो सीडो क्लास होती है केस सेंसिटिव नहीं होती है ना, केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में कोई फर्क नहीं होता है डियर, है ना, मेक श्योर फॉर दिस वन,
ठीक है, तो हम और भी चीजों को एग्जाम्पल में देखेंगे डियर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले लिया डियर, यहाँ पे इसको वर्क 2 बना लेता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ हेलो स्टूडेंट टाइप का, ठीक है। आप देख सकते हो ऐसा नहीं एंकर टैग के थ्रू ही काम होता है, और भी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ कलर रेड। एग्जाम्पल क्या होता है, किस हिसाब से यूज होता है, हम उन सब मुद्दों पर बात कर लेते हैं डियर। यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे कलर रेड हो गया ना, मैं चाहता हूँ जैसे ही टच करूं, ठीक है, मेरे पास क्या बन जाए, यहाँ पे कलर ब्लू बन जाए, परफेक्ट। तो क्या करूंगा डियर, इसको कॉपी कर लेता हूँ, डॉट दिस वन, कॉलन लगा दिया, स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि ये हमारे पास सूडो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है डियर। अब यहाँ पे क्या कर लो डियर, और यहाँ पे लिख दिया कलर ग्रीन, क्या लिख दिया, कलर ग्रीन, परफेक्ट। एक चीज समझाने का मेन मुद्दा क्या है मेरा, उस बात पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पे टच किया, कलर ग्रीन हो गया, जैसे टच किया कलर ग्रीन हो गया ना, परफेक्ट। मैं बोलता हूँ कर्सर भी हो जाए, तो यहाँ पे कर्सर पॉइंटर लिख देता हूँ ना, कर्सर हमारे पास पॉइंटर आ गया डियर, परफेक्ट। यहाँ पे जैसे ही ले जाऊंगा हैंड बन जाएगा, कर्सर पॉइंटर आ गया। मेन मुद्दा क्या है हमारा इन सब बातों को समझाने का, समझना। यहाँ पे लिखता हूँ हाइट, है ना, 200 पिक्सल, और यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ 200 पिक्सल, परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉर्डर दे देता हूँ डियर आप सबके लिए, बॉर्डर मैंने दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, सॉलिड यू नो ग्रीन, या सॉलिड ब्लू दे देता हूँ, परफेक्ट, यूनिक है हमारे पास, परफेक्ट। देखो कहानी क्या होती है, जैसे डियर मैंने आप लिख दिया, अब हमारे पास ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी है, हमें सिर्फ कलर चेंज करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ होवर में कलर ही डिफाइन करते हो, ऑलरेडी ये सब क्या चीजें करती हैं, ऑलरेडी होवर में ये सब चीजें हमारे पास क्या होती है, एनरिड कर लेती है ना, ये सब चीजें समझ। मतलब कुल मिला क्या बात हुई, कलर को चेंज कर, जिसको चेंज करना होवर में उसको डाल दो, परफेक्ट। हाइट और बिट बॉर्डर के साथ कुछ भी नहीं करना, तो ऑटोमेटिक क्या जाती है, इसके अंदर पड़ी रहती है ना। एग्जाम्पल देखो यार, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दी, जैसे ही टच किया यहाँ पे की आ गई, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ इसके हाइट विथ बॉर्डर पे, परफेक्ट। सो दिस इज द कंसर्न अबाउट योर ओवर प्रॉपर्टी ना। अगर आपको लगता है कि इसमें भी इंपैक्ट कुछ करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हाइट, ठीक है, मैंने 100 पिक्सल दे दिया, विड्थ हमारे पास दे दिया 100 पिक्सल, ठीक है, परफेक्ट। और मैं बॉर्डर को क्या कर देता हूँ यार, यहाँ पे स्काई ब्लू कर देता हूँ यार, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड स्काई ब्लू कर देता हूँ, परफेक्ट। अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है यार, जैसे ही टच करोगे यहाँ पे सब चीजें छोटी हो जाएगी ना, 100 पिक्सल में आ गई, तो इस हिसाब से आप वर्क प्रोसेस देख सकते हो डियर। और एक चीज क्या होती है, इसकी इंप्लीमेंटेशन किस हिसाब से होती है ना। सपोज मैं बात क्या करता हूँ, आप नेविगेशन बार बनाते हो डियर ना, हमारे पास सपोज एक वेबसाइट होती है, मैं अमेजोन की वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ डियर, ठीक है। हमारे पास अमेजोन की वेबसाइट होती है, जैसे मैं यहाँ पे टच करता हूँ या क्लिक करता हूँ ना, कोई भी फंक्शनलिटी फीचर्स होती है, देखो जैसे यहाँ पे टच किया, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ गए, फ्रेश और फ्रेश मीट करके ना, तो ये फंक्शनलिटी ये सब इंप्लीमेंटेशन करने का काम करते हैं डियर, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे डियर, यहाँ पे न्यू टॉपिक की तरफ, हमारे पास जो इसमें इसी से रिलेटेड है, पैराग्राफ हो गया, इन सब चीजों की तरफ, ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे पास क्या होती है, हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ लेंगे मल्टीपल टाइप्स के, ठीक है, एक हमारे डिप बनेगा, और डिप के अंदर कुछ चीजें इंप्लीमेंटेशन करवाएंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा सूडो क्लास की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हिसाब से और होती है, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, डिप क्लास इक्वल टू दिस वन, परफेक्ट। अब यहाँ पे सूडो क्लास वर्क 3 लिख देता हूँ डियर, एक कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, जिससे आप समझ पाओ, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ डियर, पी, यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 1 लिख दिया, परफेक्ट। यहाँ पे पैराग्राफ 2 लिख दिया, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे क्या लिख दिया, पैराग्राफ 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ 4 लिख दिया ना, कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं चाहता हूं कि यार एक काम करो, यहाँ पे दिस वन हो गया, ठीक है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड में ही काम करे, है ना, फर्स्ट चाइल्ड में ही काम करे, समझ पा रहे मेरी बात। तो यहाँ पे कॉर्नर लगा दिया, और क्या प्रॉपर्टी देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कलर हमारे पास क्या हो जाए, जो हमारे पास है ना, यहाँ पे कलर क्या हो जाए, मैं सिंपल डिफिनीशन दूंगा, सिंपल प्रॉपर्टी दूंगा, यहाँ पे येलो रहे कलर, और जो बैकग्राउंड कलर रहे उसका क्या हो जाए डियर, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, परफेक्ट। बस इतने प्रॉपर्टी दूंगा डियर, किस पे, फर्स्ट चाइल्ड पे ना, इस वाले क्लास के फर्स्ट चाइल्ड पे। ये भी चाइल्ड है और ये भी चाइल्ड है, इसको क्यों बना दिया हूं डियर, समझना क्यों। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने क्या बोला, ठीक है, परफेक्ट। मैंने बोला कि इसका ये भी चाइल्ड है पहला, इसका ये पहला चाइल्ड हो डियर, ये दूसरा चाइल्ड हो गया, परफेक्ट। ये भी ये चाइल्ड नहीं है डियर, समझ, ये बॉडी के इसके सिबलिंग्स है ना, परफेक्ट। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए बना दिया हूं क्योंकि आप समझो, ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ, ये भी पैराग्राफ है ना, तो किस हिसाब से हमारे पास काम कर रहा है। लेकिन मैं किस पे बोल रहा हूँ, इसके पैराग्राफ पे ना। एक बार मैं आपको कम्युनिकेशन दिखाता हूँ, समझना, मैं एक बार आपको क्या कर ले रहा हूँ, इसका कम्युनिकेशन दिखा रहा हूँ।
इसमें मैंने क्या बोल दिया, इसके फर्स्ट चाइल्ड पे, तो इसके पी के चाइल्ड पे देखो डियर, यहाँ पे आउटपुट क्या आता है डियर, समझना, यहाँ पे इसके पी चाइल्ड पे सिर्फ यही आउटपुट आ गया। अगर मैं यहाँ पे पी ना लिखता तब क्या होता आउटपुट डियर, यहाँ पे अगर मैं पी ना लिखता तब आउटपुट क्या आता, समझना, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ डियर। अगर मैंने बोला इस यहाँ पे पी नहीं लिखता तब क्या आता, यहाँ पे कुछ नहीं आया, कि फर्स्ट चाइल्ड क्या है इसका, फर्स्ट चाइल्ड तो ये अपने आप में खुद ही, मैं बोल रहा हूँ पी लिख दो ना, इसका फर्स्ट चाइल्ड पी हो गया ना डियर, समझना, तो फर्स्ट, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड थोड़ी ना है यार, फर्स्ट चाइल्ड सिलेक्टर ये हो गया डियर। सो यहाँ पे इस प्रकार से आपको आउटपुट मिल रहा है डियर। सो अब हम क्या करेंगे डियर, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे डियर। यहाँ पे हम क्या करते हैं डियर, अब एलिमेंट्स के बिहाफ पे चीजों को समझते हैं। स्यूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं डियर, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं ना। पहले बात तो हम इसको भी समझने से पहले एलिमेंट्स के बिहाफ पे बात करेंगे। एलिमेंट्स क्या होता है डियर, किसी भी ओपनिंग या क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी चीजें लिखी जाती है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो अब यहाँ पे स्यूडो एलिमेंट क्या होती है डियर, pseudo element is used to style specific parts of an element। सबसे पहले हम बात क्या कर लेते हैं सिंटैक्स की ना, फिर हम समझाएंगे एलिमेंट्स क्या होता है, फिर इसको प्रॉपर्टी किस हिसाब से यूज करते हैं डियर। कुछ नहीं होता डियर, यहाँ पे सिलेक्टर लिखते हैं डियर, परफेक्ट सेम एग्जांपल वही होता है डियर, सिलेक्टर लिखते हैं, डबल कॉलन का यूज करते हैं डियर, और यहाँ पे लिखते हैं स्यूडो एलिमेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं डियर, यहाँ पे स्यूडो एलिमेंट, आई रिपीट वंस अगेन डबल कॉलन रहता है, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है डियर, क्या होती है, प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है, परफेक्ट, ठीक है, प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है ना। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं डियर, है ना, समझना। अब जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ डियर, यहाँ पे हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन हो रही है, मैंने क्या बोला, इट वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट। सबसे पहले एलिमेंट समझते हैं। तो हमारे पास एक डिव है, ठीक है, परफेक्ट, डिव है, मैंने क्या बोला, हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया हेलो डेवलपर, परफेक्ट, इस बार डेवलपर लिख दे रहा हूँ डियर, जो भी मन में आता लिख देता हूँ, ठीक है, हेलो डेवलपर लिख दिया, परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ओपनिंग टैग हो गई, ये क्लोजिंग टैग हो गई, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो चीजें होती हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं, दैट इज द कंसर्न ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ डियर, ठीक है, स्यूडो एलिमेंट इज यूज्ड टू, है ना, स्यूडो एलिमेंट किस पर्पस के होता है डियर, इज यूज्ड टू स्पेसिफाइड स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट। मैं क्या चाहता हूँ डियर, इसके किसी एक स्पेसिफिक पार्ट्स पे काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एच पे वार करूँ, इतना इस पे काम करूँ डियर, समझ पर, फर्स्ट लाइन पे काम करूं या किसी ना फर्स्ट लेटर पे काम करूं, परफेक्ट। यहाँ पे क्या लिख दूंगा डियर, स्यूडो एलिमेंट लिख दे दूंगा, क्या लिख दूंगा, क्लास नेम अपने हिसाब से स्यूडो एलिमेंट वर्क, परफेक्ट, एक क्लास नेम दे दिया डियर अच्छे ढंग से, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे कोई भी नेम क्लास दे सकते हो, बट मैं इसलिए नेमिंग कन्वेंशन दे रहा हूँ कि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े क्या काम हो रहा है, यहाँ पे लिख दिया, परफेक्ट। अब डबल कॉलन लगा दो, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ डियर, यहाँ पे फर्स्ट लेटर पे काम करवाना चाहता हूँ, तो फर्स्ट लेटर लिख दिया ना। फर्स्ट लेटर में क्या क्या देना चाहता हूँ डियर, कलर देना चाहता हूँ बैकग्राउंड, ये परफेक्ट, है ना, कलर येलो देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड ब्लू। और मैं फॉन्ट साइज क्या देना चाहता हूँ डियर, फॉन्ट साइज, मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज की बात कर लेता हूँ डियर, फॉन्ट साइज मैं क्या देना चाहता हूँ, 32 पिक्सल, परफेक्ट, है ना। अब देखो आउटपुट क्या आता है डियर, हमारे पास इस पे आउटपुट किस हिसाब से आता है, तो हेलो स्टूडेंट्स का एच क्या हो गया, हमारे पास 32 पिक्सल फॉन्ट साइज हो गई, बैकग्राउंड ब्लू हो गई, और कलर हमारे पास येलो हो गया ना। न्यूज़पेपर में बड़े बड़े किसी लेटर को बड़ा करना होता है, यहाँ पे इस प्रकार से यूज करते हैं डियर, परफेक्ट। अब मैं क्या कर लेता हूँ डियर, है ना, और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ स्यूडो एलिमेंट के भी यहाँ पे, दैट इज द वर्क ऑन द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट, परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजों को और लेता हूँ डियर, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल वर्क 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा के कुछ बड़ा कंटेंट लिखने का काम करता हूँ, परफेक्ट। थोड़ा और लिख देता हूँ, लॉरम 200 लिख देता हूँ डियर, 200 लाइन का कोड, ठीक है, परफेक्ट। अब डियर यहाँ पे क्या करता हूँ डियर, समझना, इन सब चीजों को पूरा पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिख दिया, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर की जगह पे मैं क्या अब फर्स्ट लेटर लिखोगे क्या आएगा डियर, यहाँ पे ए आ गया, पूरा परफेक्ट, समझ पा रहे मेरी बात, परफेक्ट ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ डियर, इसको फर्स्ट लाइन लिख देता हूँ डियर, है ना, समझना मेरी, फर्स्ट लाइन, है ना, फर्स्ट लाइन मतलब जो यहाँ पे जो भी लाइन बनेगी स्क्रीन रेजोल्यूशन के बिहाफ पे, मैं थोड़ा कंट्रोल प्लस करके बड़ा किया, तो यहाँ पे क्या आ गया डियर, ये फर्स्ट लाइन बन गई, तो फर्स्ट लाइन पे ये पूरी पूरी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो गई। जूम आउट कर रहा हूँ डियर, यहाँ पे जो भी फर्स्ट लाइन बन रही पूरी पूरी प्रॉपर्टी बन जा रही ना। सो दैट इज द कंसर्न, है ना, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट के यहाँ पे सब चीजें काम करती हैं। एग्जांपल हमारे पास किस हिसाब से होता है इसमें, ठीक है, हमें क्या करना होता है डियर, स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से पहले लेटर को हाईलाइटेड करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे इन सब चीजों को भी यूज कर सकते हो। अब जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ, इसका एक मेन एग्जांपल और क्या होता है डियर, आपके पास कोई कंटेंट हो या कोई इमेज हो, ठीक है, उसके बिहाफ पे अगर काम करवाना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैं तीसरा एग्जाम्पल बना देता हूँ डियर, ठीक है, मैं क्या करूंगा डियर, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, सिंपल हमारे पास क्योंकि छोटा कंटेंट था मैंने इसको कॉपी कर लिया डियर। एक एग्जांपल पे आते हैं, तुम्हारे पास टॉपिक भी कवर हो जाएगी, यहाँ पे वर्क 3 लिख दिया, परफेक्ट, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे पास जो हेलो स्टूडेंट्स लिखा गया है, समझना मेरी बात,
मैंने क्या बोला, जो हमारे पास हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा, हेलो डेवलपर जो लिखा गया है, इसके पहले और बाद में कुछ इमेज कंटेंट को ऐड कर दूं डियर ना। तो कैसे होता है वो यहाँ पे मैं एक्नॉलेज करता हूँ। डबल कॉलन क्या लिखेंगे, बिफोर, है ना, डबल कॉलन बिफोर कंटेंट दे देते हैं। क्या एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ डियर, परफेक्ट कंटेंट। मैं क्या चाहता हूँ, यूआरएल, कोई भी इमेज पाथ, हमारे पास ऑलरेडी इमेज है तो मैंने यहाँ पे इमेज पाथ दे दिया। आई रिपीट, आपको जो इमेजेस बनवाने पड़ते हैं डियर, ये हमारे पास कंटेंट हो गया, परफेक्ट, ये हमारे पास इमेजेस हो ना। आपको इमेजेस की साइजेस बढ़वाने पड़ते हैं, बनवाने पड़ते हैं, इसको मेक श्योर रखना है। हमारे पास ये क्या हो गया, कंटेंट हो गया, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास इमेज हो गया, छोटा इमेज रहेगा तो छोटा दिखेगा डियर, इमेज बनवाने पड़ते हैं अपने अपने डिजाइनर से बोल के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके बिहाफ पे इसके बाद में यूज करना चाहता हूँ कि आफ्टर में किसी हिसाब से काम करे, ठीक है। तो कंटेंट के बाद में भी काम करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दो, आफ्टर, परफेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर। तो आप देख सकते हो डियर, यहाँ पे बिफोर और आफ्टर ना, ये हमारे पास क्या हो, स्पेस यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो गया, बिफोर द कंटेंट, हमारे पास कंटेंट था, इसके पहले इमेज आ गया और इस कंटेंट के बाद में इमेज आ गया। यहाँ पे नीचे नहीं है डियर, यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा था तो इसलिए यहाँ पे आपको आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं दो एलिमेंट के भी यहाँ पे। सपोज मैंने क्या बोल दिया, हमारे पास एक स्यूडो क्लास 4 वर्क नाम की एक यूएल थी, इसके अंदर एलआई, हमारे पास एलआई आइटम थे, लिस्ट आइटम थे इस यूएल की। तो यहाँ पे होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट नाम के डिजाइन थे। अब देखो इसका आउटपुट एक बार दिखा देता हूँ डियर, हमारे पास कुछ इस प्रकार से आउटपुट है। मैं इन बुलेट पॉइंट्स को क्या करना चाहता हूँ, अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डबल कॉलन लगा दो और मार्कर दे दो डियर, परफेक्ट। जितने भी डिजाइन रहेंगे यहाँ पे वर्क प्रोसेस हो जाएगा। सपोज मैं बोलता हूँ कि कलर हमारे पास क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, तो यहाँ पे जितने भी रहेंगे क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। सेम फॉर दैट, अगर इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ 5 और यहाँ पे यूएल की जगह पे ओएल लिख देता हूँ डियर, ऑर्डर लिस्ट आइटम, ठीक है, परफेक्ट। आपको सब चीजें पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ डियर, ठीक है, इस पे भी यहाँ पे भी आपकी क्या लीजिएगी, 1 2 3 4 5, समझ पा रहे मेरी बात। यहाँ पे अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना हो तो फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो। एग्जाम्पल मैंने क्या बोल दिया कि हमारे पास जो फॉन्ट साइज हो उसको 40 पिक्सल का कर दो ना, तो फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा डियर, आई रिपीट, यहाँ पे वो 40 पिक्सल का ये सब चीजें कर दी ना, तो इस हिसाब से इसमें ये काम भी होता है। हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या होती है इसमें, स्यूडो एलिमेंट के बिहाफ पे हमारे पास सिलेक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना, सिलेक्शन स्यूडो एलिमेंट्स होती थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास क्या था, मार्कर वाली कहानी थी, समझना, ये हमारे पास क्या थी डियर, मार्कर वाली स्टोरी थी ना, कि किस हिसाब से मार्कर इंप्लीमेंटेशन करते हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन के बिहाफ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास सिलेक्शन हो गया डियर, ठीक है। अब ये देखो कैसे कर रहे हैं डियर, सिंपल सी कहानी रहेगी मेरे पास, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। एग्जाम्पल, एक हम पैराग्राफ लेंगे, एक हमारे पास डिव रहेगा, दैट नथिंग, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे डिव क्लास इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ डियर, यहाँ पे स्यूडो एलिमेंट यहाँ पे 6 लिख देता हूँ डियर। बहुत इजी टू यूज एग्जाम्पल है डियर, आप लोग बहुत जगह देखते होंगे, किसी डेवलपमेंट में देखते होंगे फंक्शनलिटी फीचर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखता नहीं, एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, है ना, माय नेम इज विवेक लिख देता हूँ डियर, माय नेम इज विवेक अग्रहरी, परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ मन फुल स्टैक लिख देता हूँ, ठीक है। माय कोर्स इज फुल, माय कोर्स इज माय कोर्स इज मन फुल स्टैक, परफेक्ट, है ना। मैंने कुछ यहाँ पे ये डाल दिया मन फुल स्टैक ना, दो चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी, एक इसको डिप में भी डाल देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, है ना, ऐसा नहीं कि आप ये समझ पाओ कि ऐसा नहीं कि पैराग्राफ में लिखता, सब यहाँ लगता है डियर, तो दो चीज लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ डियर, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ सिलेक्शन प्रॉपर्टी किस हिसाब से काम करती है, डबल कॉलन लगा दिया, सिलेक्शन लिख दिया डियर, क्या लगा दिया, सिलेक्शन। मैं सिलेक्शन में क्या करना चाहता हूँ डियर, हमारे पास यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से मैं चाहता हूँ कलर ये रहे, प्रॉपर्टी, है ना, बैकग्राउंड फॉन्ट हटा दे रहा हूँ, नहीं तो आपको अजीबो गरीब लगेगा फॉन्ट देख के, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड में येलो लिख देता हूँ डियर, परफेक्ट, है ना। अब देखो आउटपुट किस हिसाब से आता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, विवेक जैसे सिलेक्ट किया, तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में येलो हो गया और कलर ब्लू बन गया, है ना। जैसे सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड में येलो बन गया और यहाँ पे ब्लू बन गया, ठीक है। तो मतलब क्या होता है डियर, कभी कभी क्या होता है, कोई चीज पढ़ते हो आप, जब ऐसे मार्क करते हो ना, मार्क करते हो अपने कॉपी में, तो यहाँ पे भी कोई चीज हाईलाइटेड कराने के लिए किसी को मार्क करवा सकते हो ना, कुछ इस हिसाब से कम्युनिकेशन होता है इसके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एचटीएमएल एलिमेंट्स ना, स्यूडो एलिमेंट्स, ठीक है।